भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 18/11/2024। रिवाइज डेट है 26/10/1965। निश्चय बुद्धि बच्चे, कोई जब 1000 दफ़ा लिख कर देवे कि अल्फ कौन है, तब यहाँ बैठे। कहीं तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी चले जाते हैं। माया कोई कम थोड़ी ही है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ बहुत दूर हैं। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि दूरादेशी भव, दूर देश के रहने वाले हो। फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव, सबकी बुद्धि तुच्छ है ना, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बच्चों की दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहवासी की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। सब है अल्पयज्ञ बुद्धि। अल्प बुद्धि अर्थात सिर्फ परमपिता परमात्मा कहते हैं, परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है, यह तो बाबा आए हैं दूरदेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बहुत कम है। भले ही ज्ञान है, परंतु दूरादेशी कम है, अर्थात बाबा की याद कम है। बाकी साधु तो साधना करते हैं, तो जरूर पतित है ना। यह तो सारी दुनिया पतित है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। भले ही महान आत्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। यह तो फिर भी राइट है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठचारी दुनिया है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। तो यथा राजा रानी, राजा रानी तो कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो साधु माना साधना करने वाले तो पतित है ना। नाम रखाते हैं शास्त्री, शास्त्री अर्थात शास्त्र पढ़ा हुआ। तो बाबा कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से नहीं मिल सकते हो। जब तक मेरे द्वारा मेरे को न जानो, और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं, जब तक कल्प के अंत में मैं न आऊं। मनुष्य तो कृष्ण को याद करते हैं, वह तो इस देश का है। दूरादेशी तो वह है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। मन मना भव का अर्थ ही है दूरादेशी भव। जो बाप को जानते ही नहीं, तो बाप से वर्षा मिले भी कैसे? अगर आवे ही नहीं तो रास्ता कैसे बताएं? बड़ी समझ की बात है। साजन साथ बड़ा लव चाहिए। कहते हैं ना, एक मिला तो सब कुछ मिला। तो एक से ही सर्व प्राप्तियां हो जाती है। ऐसे साजन साथ तो बहुत लव होना चाहिए, और कोई तकलीफ नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, विराट ड्रामा की। विराट अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं। तभी कहते हैं दैत्य राज्य। दैत्य कहो व दैत्य कहो, एक ही बात है। दैत्य रावण को कहा जाता है ना, तो दैत्य को देवता बनाने वाला तो एक ही बाबा है। कहते हैं मनुष्य से देवता किए, तो कितनी सहज बातें हैं। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। यह तो है भक्ति।
ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। ज्ञान से होती है सद्गति, भक्ति से होती है दुर्गति। दुर्गति कौन करता है? अपने को समझते भी हैं कि दुर्गति में है, परंतु समझते नहीं कि दुर्गति कब कितना समय चलती है, यह नहीं जानते। इसको कहा जाता है अल्पयज्ञ बुद्धि, अर्थात कुछ नहीं जानते। इसको कौड़ी जैसा जन्म कहा जाता है। तभी तो कौड़ी जैसा जन्म और हीरे जैसा जन्म गाया जाता है। तो हीरे जैसे थे, अब कौड़ी जैसे बने हैं। अब बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। विशाल बुद्धि होने से सारे विश्व पर राज्य करते हैं। वहाँ पर अचल अखंड राज्य है। तो दूरादेशी विशाल बुद्धि ज्ञान मार्ग में होते हैं। जानते हो, बरोबर सतयुग में तो सुख है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरना ही है। सीढ़ी उतरनी ही है। चढ़ने में 1 सेकेंड, यह है जंप, छलांग लगाना। तो यह है पतित से पावन बनने की जंप। तो उतरने में 5000 वर्ष लगता है। तो तुम जानते हो ना, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दूरादेशी विशाल बुद्धि बने हो। यह ज्ञान इस समय ही मिलता है। सतयुग में तो ज्ञान रहता नहीं। संगम युग कहा ही तब जाता है जब शिव बाबा आते हैं। संगम युग पर बाबा आए हूबहू कल्प पहले मुआफिक। सतयुग में तुमको विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर पढ़ाते हैं। गीता में तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। उनको तो पतित पावन कह न सके। बाबा की महिमा है पतित पावन। जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो मनुष्य अल्प बुद्धि है ना, कितना भी समझाओ समझते नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कुल के नहीं हैं। जो देवता कुल के होंगे वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाबा ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है ना, और शक्ति के सागर भी बनते हो। तो बाबा द्वारा तुमको सर्व सुख प्राप्त होते हैं। सो भी तुम अंत में ज्ञान के सुख के शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी तो देते हो ना। अभी तो देखो कितनी अशांति है। बड़ों बड़ों को नींद थोड़ी ही आती है, और तुमको अब खुश रहना है, क्योंकि बाबा को जानती हो। दुनिया तो कहती ओ गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, और जानते हैं नहीं। तो यह भक्ति हो गई ना। कितना समय से भक्त याद करते हैं, द्वापर युग से। कहते हैं ना, देवताएं वाम मार्ग में गए। कब गए जानते नहीं। बाबा अपना और रचना का परिचय खुद देते हैं, तो तुमको भी देना है। बच्चे जानते हैं यहाँ बाबा है, यहाँ कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया कि लिखा हुआ है, आप किस अभिप्राय से आए हैं। तो इससे पहले लिखा हुआ हो किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से।
तो बोलो यहाँ महात्मा तो कोई है नहीं, नाम ही है ब्राह्मण। तो इनका पिता प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा तो हुआ नहीं। तो आर्ग्यू करने वाला बड़ा अच्छा चाहिए, बुद्धिवान चाहिए। समझो वह लिखकर भी देते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू हैं, शक्ल से मालूम पड़ जाता है। बाबा खुद कहते हैं यह बुद्धू है, बुद्धि में ज्ञान है नहीं। शिव बाबा तो जानता है ना, अंतर्यामी है, यह बाबा तो बाहरयामी है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं ना, बाबा कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहले नंबर का है, फिर अभी लास्ट में है, इसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि इनको फिर वो ही नारायण बनना है। तो इनको इस तन देने की अथवा किराए की लिफ्ट मिलती है, तभी कहते हैं भाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई, यह ज्ञान की बात है, यह ज्ञान बड़ा गुह्य है। शास्त्रों में तो लिखा है कलयुग की आयु 40,000 वर्ष का है, कहाँ 5,000 वर्ष का चक्र, कहाँ कलयुग 40,000 वर्ष का लिख दिया है। तो है ना तुच्छ बुद्धि, समझते नहीं है। कहते हैं यह किस शास्त्र में लिखा है कि कल्प की आयु 5,000 वर्ष का है। शास्त्रों में लिखा नहीं है, शास्त्र तो हैं ही भक्ति मार्ग के, है ही रावण राज्य। तो रावण मत पर होने कारण समझते नहीं हैं। जब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। अब देखो यह शास्त्री कानपुर से आए हैं, इनको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाए, कैसे बाबा का परिचय दे। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तो तत्व है ना, जहाँ पर परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म है नहीं, हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू नाम रख देते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, तो ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है। मनुष्य समझते नहीं तो अल्प बुद्धि है ना, यह तो ज्ञान की बात है ना। दुनियावी बातों को तो सब जानते हैं, यह खुद जवारी था तो जानता था ना, बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि था, कुछ नहीं जानते थे। तो फिर बाबा ही आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण न बने तब तक बाबा से वर्षा ले ना सके। हाँ, प्रजा तो बननी है, किसी ने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा बन गई। भले ही विकार में भी जाता रहे तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर भी एकदम पिछाड़ी में साधारण प्रजा बनेंगे। अभी तो सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है। इस समय तो मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, बंदर थे, अब वैल्यूएबल बन रहे हैं। बाकी जब विनाश होगा तो सभी मच्छरों मुआफिक मरेंगे। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना तो है ही, क्योंकि सबको वापिस जाना है। सतयुग में यह नहीं कहते कि मरा, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। काल पर जीत पहनते हो, वहाँ मरना शब्द होता ही नहीं। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ते नया लेते, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है ना कि पुराने खाल छोड़ नई लेते हैं।
तो सर्प का मिसाल भी सतयुग में लगता है, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हम नई खाल नहीं लेते। भ्रमरी का मिसाल अभी का है। सन्यासी फिर यह मिसाल देते हैं, क्योंकि अभी का यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। तो कुछ तो शास्त्रों में लिखा जाता है, कुछ यह कॉपी कर लेते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल देते हैं। वास्तव में वह दे न सके, वह तो और ही परिस्थान से जंगल स्थान में जाते हैं। देखो, राजाएं पहले घर में रहते, फिर सन्यास कर लेते थे। अभी तुम जितनी जितनी धारणा करेंगे, विशाल बुद्धि होंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितना विशाल बुद्धि होता है, जितनी दवाइयाँ बुद्धि में अधिक रखते हैं, उतनी कमाई करते हैं। तो यहाँ भी ऐसी है। सर्जन LLB है, परंतु कोई तो 25,000 भी कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया तो 1,00,000 2,00,000 भी दे देते हैं। कोई तो थोड़ा सा कमाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स धारण नहीं, और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि हैं, औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि। समझने की बात है ना। ब्राह्मण जैसे सौभाग्यशाली कोई है नहीं कि एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हैं। तो तुम जानकार हो ना। बच्चों को बाबा की जानकारी तो होती है ना। यह पारलौकिक, वह लौकिक। लौकिक पिता तो काम कटारी नीचे डाल देते हैं, तो पारलौकिक पिता को याद करते हैं। अब बाबा आए हैं लेने के लिए, क्योंकि 84 का चक्र पूरा होता है। तो साजन आया है लेने के लिए। एक गांव की बच्ची की कहानी है ना, कि राजा ले आया तो बच्ची को अच्छा नहीं लगा, तो वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती, तो वह खुद ही चली जाती है। इसमें बाबा क्या करें? समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र नहीं है। यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 5, उसमें भी ब्राह्मण धर्म उत्तम है। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों का कहेंगे, क्योंकि यह लीप धर्माओं कल्याणकारी युग है। लीप मास को धर्माओं मास कहते हैं। यह है संगम युग कल्याणकारी। और जितने भी संगम युग है, वहाँ तो अकल्याण होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है। दिन प्रतिदिन कला कमती होती जाती है। तो यह युग ही कल्याणकारी है। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि कैसे औरों को समझाए। यूं तो उस्ताद बता ही रहे हैं कि कैसे रास्ता बताओ, फिर भी हर एक का धंधा अपना है। तो यह आना चाहिए कैसे औरों को दलदल से निकाले। कई तो दलदल से निकालते जाते हैं और खुद फंस जाते हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अल्फ को जान जावे तो बेबादशाही को जान जावे, सृष्टि चक्र को जान जावे। पहले अल्फ को तो जाने। कोई जब 1000 दफ़ा लिख कर देवे कि अल्फ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। माया कोई कम थोड़े ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे,
दूरादेशी विशाल बुद्धि, सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम। सभी तो सच्चे सच्चे नूर महल में चलते हैं। यह नूर महल थोड़े ही है, यह तो अंधा महल है। यह संगम तो नूर महल से भी अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मण चोटी है ना, बाजोली खेलते हैं तो चोटी पहले, विराट रूप में भी ब्राह्मण चोटी पहले रखा है। यह समझ की बात है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो देवी पद पा रहे हैं। बच्चे 5000 वर्ष बाद फिर आए मिले, वर्षा पाने लिए। फिर रावण आता है तो आधा कल्प उसका राज्य चलता है। अभी तो रावण राज्य खलास होता है, फिर तो दीपमाला ही दीपमाला है। अच्छा याद प्यार। ओम। ओम नमः शिवाय। वरदान है सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चों की फाइनल स्टेज है सिद्धि स्वरूप की। योग की सिद्धि प्राप्ति करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना, संकल्प वाणी और कर्म सब सिद्ध हो जाए, इसके लिए कौन सी पावर विशेष चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथार्थ संकल्प, यथार्थ वाणी और यथार्थ कर्म को तो ये हो ही नहीं सकता कि सिद्धि ना हो। व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ओम नमः शिवाय।